यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल में सब्सक्राइब कर देना चैनल। वृंदावन से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गौरी गोपाल आश्रम में प्रसाद वितरण के दौरान हुआ एक बड़ा हादसा, जहां श्रद्धालुओं के बीच मची अफरा तफरी। आखिर क्या है पूरी सच्चाई इस हादसे की, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में हुए उस दर्दनाक हादसे के बारे में सुना है, जिसने न केवल आश्रम के भक्तों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ इस हादसे की पूरी सच्चाई बताएंगे, बल्कि उस व्यक्ति के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे जिनके नेतृत्व में यह घटना घटी। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। उनके मार्गदर्शन में हुई इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह वास्तव में केवल एक दुर्घटना थी, या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो अब तक छिपाया गया था? क्या आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक थी? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज एक प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता, कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु हैं। उनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास स्थित रणवांझा गांव में हुआ था। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रुचि रखने वाले अनिरुद्ध जी ने वेद, शास्त्र, पुराण और भगवत गीता का गहन अध्ययन प्रारंभ किया। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को उन्होंने वृंदावन में रामानुज संप्रदाय और संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया। यहाँ उन्होंने धर्मशास्त्र और वेदों में गहरी पकड़ बनाई और कथा वाचन की अपनी प्रभावशाली शैली से लाखों लोगों को सनातन धर्म के मूल्यों से जोड़ा। उन्होंने भारत भर में 60 से अधिक कथाएं की हैं, और उनके प्रवचनों में केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि समाज सुधार और व्यक्तिगत विकास के संदेश भी समाहित होते हैं। अनिरुद्ध जी की भक्ति गाय माता के प्रति भी अत्यंत गहरी है। वृंदावन में स्थित उनकी गौशाला में सैकड़ों गायों की सेवा होती है। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए वृद्ध महिलाओं के लिए गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम की स्थापना की, जहां उन माताओं को आश्रय मिलता है जिन्हें उनका परिवार छोड़ चुका है। उनकी पत्नी को गुरु माता के रूप में सम्मान दिया जाता है, और उनके बच्चे भी धार्मिक कार्यों में सहयोग करते हैं। लेकिन हर लोकप्रिय व्यक्तित्व की तरह उनका जीवन भी विवादों से अछूता नहीं रहा। एक बार माता सीता और द्रौपदी पर दिए गए एक बयान को लेकर वे विवादों में घिर गए, जिसके लिए उन्हें बाद में सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना भी करनी पड़ी। समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पहल की है, जैसे गरीब कन्याओं के विवाह हेतु आश्रम की स्थापना, वृद्ध जनों के लिए नर्सिंग होम और वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराने हेतु एक रेस्टोरेंट की शुरुआत। उनकी आय मुख्यतः धार्मिक कथाओं से होती है, जिसके लिए वे 7 से 10 लाख तक का शुल्क लेते हैं, और उनकी सालाना आय 5 से 6 करोड़ तक बताई जाती है। हालांकि वे एक साधारण जीवन जीते हैं और अपनी आय का बड़ा हिस्सा सेवा कार्यों में लगा देते हैं। लेकिन अब बात उस दर्दनाक हादसे की जिसने सभी को हिला दिया है। यह घटना उस समय घटी जब आश्रम में प्रसाद वितरण चल रहा था। तभी एक कर्मचारी के हाथ से गर्म खिचड़ी से भरा भगोना फिसल गया, और वह सीधा वहां खड़ी 10 वृद्ध महिलाओं पर गिर पड़ा। महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, और 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया, और गंभीर रूप से घायल महिलाओं को आगरा अस्पताल भेजा गया। इस घटना के बाद अनिरुद्ध आचार्य जी ने गहरा दुख व्यक्त किया और घायलों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, और फिलहाल इसे एक दुर्घटना माना जा रहा है। हालांकि यह हादसा सुरक्षा प्रबंधों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, खासकर जब आश्रम में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्तों में चिंता की लहर है, और वे अब बेहतर सुरक्षा इंतजामों की मांग कर रहे हैं। हादसे की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, क्योंकि यह घटना कैमरों की नजरों से दूर घटी। घायल महिलाओं का इलाज जारी है, और डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है।
हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही स्वस्थ होकर सामान्य जीवन की ओर लौट सकेंगी। जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट सामने आता है, हम आपको एक और वीडियो के माध्यम से जरूर जानकारी देंगे। अब सवाल यह उठता है, क्या यह केवल एक दुखद दुर्घटना थी या एक बड़ी लापरवाही का नतीजा? क्या आपको लगता है कि आश्रम प्रशासन को और सतर्क रहना चाहिए था, या फिर यह सब नियति का लिखा था? हमें आपके विचार जानना बेहद जरूरी है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस पूरी घटना को किस नजरिए से देखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ताकि यह जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचे जो इस घटना से अनजान है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप आगे आने वाले महत्वपूर्ण अपडेट्स और वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम आपसे मिले हर सुझाव को गंभीरता से लेते हैं। धन्यवाद।